यूजुअली देर आर डिफरेंट फील्ड। एक, अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है, साइट एग्जीक्यूशन पे आप जा सकते हो। साइट एग्जीक्यूशन पे फिर ओके। अगेन आपको बिल्डिंग एग्जीक्यूशन में जा सकते हो, या रोड पे जा सकते हो, ब्रिज वाला हो गया, नहीं तो टनल एग्जीक्यूशन, नहीं तो स्टील स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन। ये सारे आपके पास ऑप्शन है, ये सारे आपको एग्जीक्यूशन फील्ड में है। ठीक है। बट अगेन एग्जीक्यूशन फील्ड इज ओके। ऑलवेज ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विथ अ करियर इन सिविल इंजीनियरिंग, बट ओनली द थिंग इज उसमें आपको 10-12 घंटे का काम होता है। एंड अगर कोई छोटे मोटे कंपनी से अगर आप स्टार्ट भी करोगे, देन वही 15, 16, 17, 18, किसी को 20,000 की सैलरी मिलती है। देन आफ्टर 1 साल के बाद ना लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस जॉब में, बिकॉज ऑफ द टाइमिंग एंड ऑल। ठीक है। बट इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ गुड कंपनी लाइक गोदरेज हो गया, सत्वा हो गया, डीएलएफ एंड ऑल, देन इवन दो वहाँ पे आपको 8-10 घंटे का काम रहेगा, सैलरी विल बी गुड एंड देर विल बी अ गुड एनवायरमेंट ऑल्सो कंपेयर टू ऑल दिस लोकल कंपनीज एंड ऑल। ठीक है। अगर ये नहीं करना है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट स्टार्ट विद द साइट जॉब। उसके बाद आप ऑफिस वाले जॉब में, जैसे फॉर एग्जांपल एस्टिमेशन इंजीनियर हो गया, या आप टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में जा सकते हो, नहीं तो प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर एक होता है, नहीं तो आप प्लानिंग इंजीनियर में जा सकते हो, नहीं तो साइट से अगेन यू कैन गेट इनटू क्यूए किसी इंजीनियर। नहीं तो आपको, जैसे आपने अभी रेविट बोला ना, बीआईएम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एक और थोड़ा अभी ट्रेंडिंग है, तो इवन बीआईएम में भी आप जा सकते हो। सो दिस आर द ऑप्शंस दैट इज ओपन अप। आप इसमें से कोई भी फील्ड आपको जाने तो आप जा सकते हो। बट आई वुड ऑलवेज ओके। सजेस्ट स्टार्ट विद द साइट इंजीनियर, 1 साल तक एटलीस्ट काम करो, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ द एग्जीक्यूशन इज डन एंड ऑल। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन स्लोली गेट इनटू एस्टिमेशन, या लेट्स से प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल में आप जा सकते हो। दिस आर द ऑप्शंस दैट यू हैव। ओके। ठीक है। फिर क्या डाउट है आपको? आई विल शो यू व्हाट ऑल थिंग्स, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया तो लगेगा। सी, वेन एवर यू स्टार्ट एज अ साइट इंजीनियर ना, तो ये सारे चीज बीइंग अ साइट हाँ। इंजीनियर, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, दैट इज इनिशियली आपको फिर थोड़ा बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पता होना चाहिए। एंड देन इनिशियली यू विल बी स्टार्टिंग विद द एग्जीक्यूशन पार्ट, जैसे साइट पे कैसे कैसे एग्जीक्यूशन होता है, सॉइल का टेस्टिंग कैसे करना होता है। फिर एग्जीक्यूशन में फर्स्ट स्टेप आपका साइट क्लियरेंस होता है। फिर आप इसके बाद आपको ना इस तरह से सेंटर लाइन मार्किंग करना आना चाहिए। ओके। तो ये सारी चीज आप स्टार्टिंग लेवल ओके। पे करोगे एज अ एग्जीक्यूशन इंजीनियर। इस तरह से सेंटर लाइन लेआउट करोगे, ईच एंड एवरीथिंग जो पूरा सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन रहेगा ना, तो ये सारी चीज आप करने वाले हो इनिशियल लेवल। फिर उसके बाद सोलिंग होगा, पीसीसी होगा, ये सारी चीज आप करोगे यहाँ पे एज अ साइट इंजीनियर। ठीक है। सो ओके। आफ्टर दैट वंस यू डू दिस, along with that आप आगे जाके इवन यू कैन गो फॉर अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, क्यूए क्यूसी इंजीनियर में भी आप जा सकते हो। सो क्यूए क्यूसी इंजीनियर के लिए आपके पास बहुत सारे मेथडोलॉजीज होते हैं। जस्ट 1 मिनट। या क्यूए किसी में क्या होगा, इस तरह से आपके पास ये पूरा चेकलिस्ट होता है। सो बीइंग अ क्यूए किसी इंजीनियर, यू शुड मेक श्योर अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट आप काम कर रहे हो। और आपको पूरा एक मेथोडोलॉजी पता होना चाहिए कि जो भी काम अगर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप पीसीसी कर रहे हो, तो पीसीसी का क्या मेथोडोलॉजी है, किस तरह से उसका काम करना है, उसका क्या क्या चेकलिस्ट रहेगा। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको क्यूए किसी वाला जॉब, मतलब साइट इंजीनियर से आप आगे क्यूए किसी वाले जॉब में आप जा सकते हो। ठीक है। ओके। तो ये क्यूए किसी का रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कल इसमें जाना है, व्हाट इज दैट एस्टिमेशन, बीबीएस इंजीनियर वाले जॉब में जाना है, देन उसके लिए आपको अगेन ये तो आना ही पड़ेगा आपको, साइट एग्जीक्यूशन का नॉलेज। along with the site execution knowledge, you should have knowledge in एस्टिमेशन एंड ऑल। तो ये आपका बीबीएस के शीट्स होते हैं। तो आपको इस तरह से पूरा फुटिंग का बीबीएस करना आना चाहिए, कॉलम का बीबीएस करना आना चाहिए। ठीक है। ये सर ऑफकोर्स ये सब टाइम लगेगा, तुरंत कुछ पता नहीं होता है किसी को, बस जैसे जैसे आप सीखते जाओगे यू कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स से पूरा। तो इससे आप पूरा क्वांटिटी निकालोगे कि अगर मेरे को एक बिल्डिंग मिलेगा तो उसमें टोटल कितना स्टील लगेगा, ये सारे चीज़ आप बीबीएस में करोगे। इन द सेम वे आप क्या करोगे, एस्टिमेशन भी करोगे। एस्टिमेशन करके आप पूरे इससे से बीओक्यू बनाओगे। तो बीओक्यू, अगर मान लो आपको मैंने एक प्रोजेक्ट दिया, तो उस पूरे प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आने वाला है, उस हिसाब से क्या क्या आपके पास एक्टिविटीज है, तो इस तरह से उसके लिए कितना क्वांटिटी लगेगा, उसका क्या रेट है, इस तरह से हर एक चीज आप करने वाले हो, ये आपका एस्टिमेशन वाले जॉब में करोगे। ओके। ठीक है। तो ये अपार्ट फ्रॉम दैट बीआईएम में क्या होगा, आप रेविट वाले सॉफ्टवेयर यूज करोगे, रेविट हो गया, फिर नेविस वर्क हो गया। तो सॉफ्टवेयर यूज करके यू विल डू द मॉडलिंग इन द इनिशियल स्टेज। फिर उसके बाद क्लैश डिटेक्शन करोगे, ये सारे चीज आप करने वाले हो।
अब क्या डाउट है आपको और? मतलब सर अभी मैं क्या करूँ, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर सीखूँ या फिर क्या करूँ? सॉफ्टवेयर सीखना ही नहीं है आपको, फर्स्ट आप डिसाइड करो आपको किस में जाना है फर्स्ट। मैंने इतना बता दिया, साइट बता दिया, हम्म, क्यूए क्यूसी बता दिया, क्यूएस बता दिया, प्लानिंग बता दिया, बिम बता दिया। तो तो फर्स्ट आप एस्टिमेशन डिसाइड। एस्टिमेशन हाँ, एस्टिमेशन एस्टिमेशन में जाना है तो कोई सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट आपको साइट एग्जीक्यूशन का नॉलेज सीख लो, ड्राइंग पढ़ना सीख लो, फिर एस्टिमेशन निकालना, बीबीएस निकालना सीख लो। उसके लिए आपको सिर्फ एक एमएस एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, ये आपका एमएस एक्सेल का सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओके। सीखना है, इसके अलावा और कोई सॉफ्टवेयर सीखना ही नहीं है आपको। बेसिक ऑटो कैड आएगा तो भी काफी है। ओके। हम्म। फिर तो साइट फिर इंजीनियर मतलब कैसे बनूँ अभी? अभी आपका एज कहाँ पर कितना अप्लाई बताया आपने, करूँ? 20? देखो, 25। आपके आपके वेस्ट बंगाल में कुछ नहीं होने वाला, मैं अभी बता दूंगा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 10 12 13 14 15 हज़ार की नौकरी पे काम करेंगे वेस्ट बंगाल में। इससे ज़्यादा कोई वहाँ पे देगा जी भी सर। नहीं। आई वुड नॉट सजेस्ट हाँ यू जी। सच काइंड ऑफ जॉब्स। तो ओके। तुमको वेस्ट बंगाल से हट के दूसरे जगह फर्स्ट आना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में बैठ के तुम जॉब ढूंढोगे, नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें कल जॉब पुणे में मिलेगा, आप वेस्ट बंगाल से पुणे नहीं आने वाले हो। ठीक है। नहीं ऐसा नहीं, सर इंटर्नशिप के लिए मैंने नहीं किया था जॉब, आप अगर इंटर जॉब मिले तो मैं जा। नहीं यार, वैसा नहीं यार। अगर देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आज 29 है, आज 29 है कल तुम्हें जुलाई 5 को एक इंटरव्यू रहेगा, आप वेस्ट बंगाल से पुणे आओगे क्या इंटरव्यू के लिए? कल कल आ, नेक्स्ट नहीं, टुमारो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। वेस्ट बंगाल से पुणे कैसे आओगे? आपको फ्लाइट से आना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेन से आना हाँ जी पड़ेगा। सर। तो ट्रेन जी से सर। आओगे, ट्रेन का टिकट उतना जल्दी मिलेगा नहीं। मान लो आप भी जाओगे वहां पे, हाँ तुम्हारा कौन सा गारंटी है तुम्हारा सिलेक्शन होगा वहां पे? फिर वहां से रिटर्न तुम वेस्ट बंगाल हाँ जी। जाओगे, आने के लिए 3,000 रुपये, हाँ जाने के लिए 3,000, 6 7 हज़ार तो ऐसे ही वेस्ट हो गए ना। जी सर। जी सर। हाँ, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज फर्स्ट पूरा नॉलेज गेन कर लो। साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, बीबीएस बनाना, बीओक्यू बनाना, ये पूरा नॉलेज गेन करो। मिनिमम 3 महीने का टाइम दे दो। उस 3 से 4 महीने में ये पूरा सीख लो एक बार। सीखने के बाद देन ओके। यू डिसाइड वेयर यू वांट टू डू अ जॉब। लेट्स से आपको पुणे में करना है, बैंगलोर में करना है, हैदराबाद में करना है, दिल्ली में करना है। देन गो एंड स्टे इन दैट प्लेस। फिर वहां जाके जॉब ओके। ढूंढो। दिस इज हाउ यू शुड डू। आप वेस्ट बंगाल में बैठ के जॉब वहां ढूंढोगे, नहीं मिलने वाला है, क्योंकि होता क्या, इंटरव्यू एक दिन के बाद ही होता है। तो यू विल नॉट रन ना फ्रॉम वेस्ट बंगाल से आप पुणे या दिल्ली नहीं जी भागने जी सर। वाले हो। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। जी सर। एंड मोर ओवर आपके वेस्ट बंगाल में व्हाट आई हैव सीन इन कोलकाता एंड ऑल, 10 12, मेरे कुछ स्टूडेंट है जो 10,000 12,000 की नौकरी पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। सो वो सारे जॉब मैं आपको सजेस्ट जी भी सर। नहीं करूंगा। जी सर, मेरा एक दोस्त भी कर रहा है वहाँ पर, 10K हाँ, तो 12K। मेरे 2 3 स्टूडेंट थे। एक ने 10,000 पे किया, लगभग 8 साल, उस लगभग उसने 8 महीने किया, फिर उसके बाद अभी छोड़ के वो एक अच्छे कंपनी में पुणे में आया है, वो अभी जॉब करने के लिए पुणे में उसको 20 या 22 हज़ार ओके। की सैलरी पे कर रहा है। तो ऐसा ओके। आपको करना पड़ेगा, प्लान आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज फॉर द जी सर। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आप फर्स्ट सीख लो ये सारी चीज, जो भी चीजें मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया ना आपको। साइट एग्जीक्यूशन, हाँ। ठीक है, फिर ड्राइंग, रीडिंग, ये सब आप सीख लो पूरा। ये सीखने के लिए आपको मिनिमम आई वुड सजेस्ट 3 to 4 मंथ्स इज नीडेड। ठीक है। एक बार आप अपने ओके। आप को, एक बार आपका 3 to 4 मंथ्स आपने सीख लिया, देन आप डिसाइड करो कि आपको किस किस सिटी में जॉब करना है। दिल्ली में जॉब करना है, पुणे में करना है, मुंबई में करना है, बैंगलोर में करना है, डिसाइड इट। देन यू हैव टू कम इन दिस पर्टिकुलर सिटी। इधर आ जाओ। आने के बाद यू स्टे हियर फॉर 1 मंथ इन अ पीजी और समवेयर। ठीक है। जी जी। पीजी में आप रहो, यू स्टे इन पीजी फॉर 1 मंथ, एंड देन यू विल अप्लाई फॉर दोज जॉब्स। वो मैं बता दूंगा कि जब जॉब्स आपको मार्केट में भर भर के जॉब्स है। ठीक है। ओके। ओनली द थिंग इज यू हैव टू अप्लाई। मैं आपको एक आइडिया दूंगा अभी के लिए, जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट। हाँ, देखो, आपके लिंक्डइन पे अकाउंट है? जी सर है। क्या करते हो लिंक्डइन पे? जॉब ढूंढते हो? जी सर हाँ, मैं देख रहा हम्म, था। हाँ। तो एक बंदा है, देखो, विजय एस जे एक बंदा है। ये लोग ना प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है। ओके। दे आर इनटू प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन। सो आप इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप पे उसमें ज्वाइन करो।
दे आर गिविंग इंटर्नशिप एंड ऑल। देखो यहाँ पे व्हाट्सएप टू ज्वाइन और फॉर इंटर्नशिप लिखा है यहाँ पे। ये मुंबई के जी। पास है। ओके। हाँ, ये वाला व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछो एंड आस्क देम। आई डोंट नो वेदर दे विल पे यू और नॉट, मुझे पता नहीं। इंटर्नशिप में कुछ लोग पे करेंगे, कुछ लोग पे नहीं करेंगे, बट यू कैन चेक आउट दिस थिंग। ठीक है, ये आपका प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन वाला है, दिस इज समथिंग गुड। यू कैन स्टार्ट, अगर आपको कोई भी जॉब से स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट इवन विद दिस जॉब इन द प्रीकास्ट। तो इनका ये नंबर है, इनको व्हाट्सएप करो दैट यू आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप एंड आस्क हिम दैट यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क, एंड मे बी वो लोग अगर रिप्लाई करेंगे, ये वाला नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके बात कर लो ओके। उनसे। सो इन दिस वे ओके। आपको आप जॉब कैसे ढूंढ रहे थे बताओ? मतलब सर मैं देख रहा था, मतलब कोई अगर जॉब अप्लाई करने का ऑप्शन आया तो मैं अप्लाई कर रहा कहाँ था पे? ऐसे। लिंक्डइन? लिंक्डइन पे कर लिंक्डइन रहे में। हैं? लिंक्डइन पे? लिंक्डइन पे। हम्म। सी, ऑल जॉब अप्लाई वैसा नहीं करना होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जॉब अप्लाई करने के लिए फर्स्ट यू शुड डिफाइन कि आपको करना क्या है। तुम ऐसे 10 कंपनी में अप्लाई करोगे, तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। क्योंकि आप फर्स्ट डिसाइड करो व्हाट यू वांट टू वर्क। यू वांट टू वर्क एज अ साइट इंजीनियर, यू वांट टू वर्क एज अ क्यूएस, यू वांट टू वर्क एज अ प्लानिंग, यू वांट टू वर्क एज अ बीम। लाइक दिस यू हैव टू प्रिपेयर योर रेज्यूमे। हम लोग मतलब आप सारे लोग होते क्या है, आपके जी पास सर। एक रेज्यूमे रहेगा। उसी एक रेज्यूमे के तुम साइट वाले जॉब पे भी अप्लाई कर रहे हो, क्यूएस वाला जॉब पे भी उसी को अप्लाई करोगे, बीम के लिए भी वही अप्लाई करोगे, प्लानिंग के लिए वही अप्लाई करोगे। तुम्हारा रेज्यूमे सिलेक्शन ही नहीं होने वाला है। एंड जी सर, यू ओके शुड, सर। हाँ, यू शुड हैव एन आइडिया कि आपको किस फील्ड में जाना है। ऐसा रोज आपको मार्केट में 50 जॉब मिलेंगे, 50 अलग अलग कैटेगरी में। तो आप बस ऐसे अप्लाई कर रहे हो ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है ना। समझ में आ रहा हाँ। है? सो दैट जी इज सर। वाई फर्स्ट यू डिसाइड कि आपको किस में साइट में जाना है, तो देन अप्लाई ओनली फॉर अ साइट जॉब। एंड आपका जो रेज्यूमे साइट वाले जॉब के हिसाब से आपको आपका रेज्यूमे बनाना है। क्यूएस वाले में करोगे तो क्यूएस इंजीनियर का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसी के हिसाब से आपको रेज्यूमे बनाना है, वैसे वाले कंपनी को अप्लाई करने हैं। बट ऑफ कोर्स व्हेन यू आर अ फ्रेशर ना, यू आर लाइक जो भी मिल जाता है मैं अप्लाई कर देते हैं, दैट इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। सो यू कैन ट्राई आउट दिस वन, इस वाले व्हाट्सएप नंबर को अप्रोच करो एंड आस्क हिम वेदर देयर इज एनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। प्रीकास्ट इज समथिंग गुड। वन ऑफ माई स्टूडेंट अभी रिसेंटली उसने भी सेम कंपनी ज्वाइन किया है। ओके, बट नॉट एज अ इंटर्न, उसको एज अ साइट जॉब ही मिला है। आई डोंट, ओके, दैट इज हाउ इट इज। सो इन दिस वे यू कैन थिंक ऑफ ज्वाइनिंग, दे मे हेल्प। देखो यहाँ पे मिनिमम 3 मंथ्स, हाँ यहाँ पे लिखा है देखो। आर यू एन इंजीनियर इन वांट्स अ हैंड्स ऑन इंटर्नशिप इन एट साइट मैन्युफैक्चरिंग इरेक्टिंग एंड फिनिशिंग ऑफ आरसीसी बिल्डिंग। 3 मंथ का रहेगा, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो एक काम करना, ये नंबर को यहाँ पे नंबर दिया है देखो, ठीक है। तो आज ही इनको मैसेज जी करो सर। एंड इस तरह से प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शंस होते हैं, दिस इज इन मुंबई। सो गुड, यू कैन इवन जॉइन इन सच काइंड ऑफ कंपनीज एंड प्रीकास्ट इज ऑल्सो फ्यूचर। सो या, यू कैन ट्राई फॉर दिस। ओके सर। ये वाला ट्राई करो, बाकी देख लेंगे। जी सर। बाकी और क्या क्वेश्चन है, क्या पूछने हैं आपको? सर मतलब सर मैं मतलब क्या सीखूं मैं? ड्राइंग एग्जीक्यूशन, साइट इंजीनियर, ऐसे मतलब अप्लाई करूं या कोई इंस्टीट्यूट से सीखूं, मतलब कहाँ पर सीखूं? मैं सीखना मेरे पास ही है, कोई इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं, मैं अपने कोर्स बता दूंगा, वो कर लो। बट बिफोर दैट ये वाला एक बार अप्लाई करके देख लो। ओके सर। ये अप्लाई करके देख लो, अगर अगर इसमें इंटर्नशिप मिलेगा तो इसमें ज्वाइन करो। इसको ज्वाइन करने के बाद मेरा ऐप डाउनलोड किया आपने सिविल ब्रेन्स का? नहीं सर, नहीं सर, अब तक नहीं किया। हाँ, तो मेरा सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो। एंड अगर आपको आगे जाके कंस्ट्रक्शन लाइन में एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, बीबीएस, प्रोजेक्ट प्लानिंग ये सब सीखना है, तो ये वाला कोर्स में हाँ। एनरोल कर लेना। बस, और कुछ, और कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो आपको ऑफलाइन वाले कोई 10 इंस्टीट्यूट मिला के भी इतना नहीं पढ़ा पाएंगे आपको। ये वाला आप कर लेना, काफ़ी है। ओके सर। ठीक है, तो ये वाला कर लो, ओके। काफ़ी है। फर्स्ट इसको अप्लाई करो, अगर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा देन वी विल सी, क्योंकि हाँ। ये प्रीकास्ट वाला है। तो प्रीकास्ट में आई टेल यू हाउ यू हैव टू प्लान, बिकॉज प्रीकास्ट का कोई कोर्स नहीं है मेरे पास, आगे लाऊंगा। पर इनिशियल लेवल पे ड्राइंग को पढ़ना वो सब सेम ही होता है। वो आपको इस वाले कोर्स से नॉलेज मिल जाएगा, तो ये वाला कोर्स में एनरोल करो एंड देन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। आज ही अप्लाई करना, क्योंकि 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, आपके पास ये 2 दिन है ना, तो चेक कर लेना। हाँ। ठीक है। फिर क्या पूछना है? नहीं, ऐसे नहीं सर, अभी तक मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अभी आज ही कर रहा हूँ।
इसमें अप्लाई बाद करो एंड अप्लाई करना। एंड फिर आई वुड सजेस्ट, अगर इसमें इन केस नहीं हो रहा है तो वेट करो, एनरोल इन माय कोर्स, मेरे को 2-3 महीने का टाइम दे दो मिनिमम, 3 महीने ओके। तक। आपके पास कुछ स्किल्स है, आपको बीबीएस करना या मान लो ड्राइंग पढ़ना या साइट का कुछ नॉलेज है आपके पास? तो मैं ऑटो कैड आता है, ऑटो कैड भी थोड़ा वो नहीं चाहिए मतलब बाकी? बेसिक नॉलेज। बाकी नहीं है ना, सो नहीं है ना, ठीक है चलेगा। बाकी सो नहीं नहीं। या सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, फर्स्ट आप को ये वाला कोर्स में एनरोल करके नॉलेज गेन करो, साइट एस्टिमेशन ड्राइंग रीडिंग, एटलीस्ट 2 से 3 महीने का टाइम दे दो। अगले 2 से 3 महीने के लिए कोई कंपनी के लिए अप्लाई भी मत करना। 3 महीने के बाद जब ओके। आपके पास एक अच्छा नॉलेज आएगा, इस तरह से पूरा मैं आपको सिखा दूंगा, साइट एग्जीक्यूशन से लेके बीबीएस बनाना एंड ऑल दोस थिंग्स, एवरीथिंग विल लर्न। एक बार सीखने के बाद व्हेन यू फील कि आपके पास उतना कॉन्फिडेंस है एंड आपने एक अच्छे से रेज्यूमे बना लिया, देन अप्लाई फॉर द जॉब। उस वहाँ पे क्या होगा, अगर एक में भी सिलेक्शन नहीं होगा, दूसरे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास उस लेवल का नॉलेज है। अभी क्या होता है आपके पास, अभी हाँ। आपके पास ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो आपका जी सर। और सिलेक्शन भी नहीं होते हैं, तो दो दो प्रॉब्लम है, नॉलेज भी नहीं है, सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। हम्म। तो इंस्टेड ऑफ दैट, एक प्रॉब्लम को एलिमिनेट करो, नॉलेज वाला प्रॉब्लम इनिशियल लेवल पे एलिमिनेट कर लो, नॉलेज गेन करो, देन अप्लाई फॉर द जॉब। एक में नहीं होगा, एटलीस्ट 2-3 में भी हो जाएगा, क्योंकि उतना तो नॉलेज रहेगा। एंड व्हेन यू गो फॉर एनी इंटरव्यू, इट इज एक्सपेक्टेड दैट वो आपको साइट एग्जीक्यूशन, थोड़ा एस्टिमेशन के क्वेश्चंस, बीबीएस के क्वेश्चन, एंड थोड़ा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, एंड थोड़ा कोड बुक का क्वेश्चन, एंड देन दे आस्क यू सम पर्सन, आई मीन अदर अदर देन योर इंटरेस्ट एंड ऑल, वो आपको पूछने वाले हैं। अगर आपको इतना भी आ जाता है, यू कैन क्लियर एनी इंटरव्यू, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, तो फिलहाल आप उस वाले कंपनी में अप्लाई करो एंड मेरे को अपडेट करना कि क्या हुआ। इन केस नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, ये वाला कोर्स में 3 महीने का टाइम दे दो, 3 महीने में ये सारे चीज सीख लो। 3 महीने के बाद देन यू स्टार्ट हम्म। फॉर, आपको कोई जल्दी नहीं है ना जॉब लेने का? नहीं ऐसा नहीं, जल्दी नहीं। ठीक है, अभी कुछ जॉब भी नहीं कर रहे हो ना आप? नहीं सर नहीं। हम्म, तो 3 महीने तक वेट करो, ओके, एंड ये सारी चीज सीख ओके। लो एंड देन अप्लाई फॉर द जॉब। जॉब को कैसे पर जॉब अप्लाई करने के लिए मैंने बताया था ना, ये सारी चीज आपको करना पड़ेगा। अच्छा रिज्यूमे बनाओ, देन डिसाइड करो कि कौन सी सिटी में आपको जॉब करना है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान इट। आप कोलकाता में बैठ के जॉब ढूंढोगे तो नहीं होने वाला है, बाहर आना पड़ेगा आपको। ऐसा यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे या जॉब भी नहीं है, वही देख रहा था। यस, जी तो सर। आपको बाहर आना पड़ेगा कोलकाता थोड़ा में नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है। नहीं मिलेगा, जी थोड़ा सर। बाहर आना पड़ेगा एंड उसके लिए थोड़ा पैसा भी चाहिए होगा आपको। ठीक है, क्योंकि आप इधर आओगे तो हाँ। आने के लिए एटलीस्ट लेट्स से, एटलीस्ट एक 20-20 हज़ार के आसपास तो पैसा आपके पास होना चाहिए, 20 to 25, सो हाँ दैट सर। व्हाट विल हैपन, अगर पीजी भी, इफ स्टे इन पीजी ऑल्सो, एटलीस्ट लेट्स से 7 हज़ार का पीजी मिलेगा, तो एक 2 महीने के लिए 14 हज़ार लगेंगे, और 2 महीने के अंदर आपको दिल्ली पुणे मुंबई में कहीं ना कहीं तो जॉब आराम से लग जाएगा, विद द काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव, एंड विद द, अगर आप सही से अप्लाई करोगे हो जाता है। हम्म, ठीक है, मार्केट में जॉब्स बहुत सारे जगह पे अप्लाई अवेलेबल है, जॉब की कोई कमी नहीं है। ओनली द थिंग इज वो वैसे वैसे सिटीज में जॉब अवेलेबल है, तो दैट इज वाई यू हैव टू स्टे देयर एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है, ओके, ओके डन। और क्या पूछना है? फिलहाल अभी तो मेरा क्वेश्चन नहीं है, अप्लाई कर रहा हूँ आज ही, और आपका कोर्स हाँ कर रहा वो, हूँ। या वो कोर्स वाला तो नहीं अप्लाई कर रहा। करो, उसके बाद मेरे कोर्स में एनरोल करो, गिव मी 3 मंथ्स ऑफ टाइम एंड देन 3 मंथ्स विल सी व्हाट टू डू। ठीक है, कोलकाता में नहीं मिलेगा, ओके मैंने सर। देखा है, कोलकाता में विल नॉट हैव, नहीं है वहाँ पे कुछ। जी सर। जी सर। ठीक है, ठीक है, मैं भी चलो। कोशिश कर रहा था, नहीं। या जी सर, या ओके सर। ओके, और कुछ पूछना है? नहीं नहीं। ओके, जी सर, चलो। थैंक यू। ओके, चलो। थैंक यू। हाँ, या सो दिस वाज अ मेंटरिंग सेशन टू हिम, तो एक्चुअली दिस इज एक प्रॉब्लम है, बिकॉज जब आप फ्रेशर्स होते हो ना, तो जब हम भी फ्रेशर थे वी वर ऑल्सो लाइक यू, तो हमें पता नहीं कि कहाँ पे जॉब है, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है। हमारे पास एक ही रेज्यूमे रहेगा, उस एक रेज्यूमे से हम क्या करेंगे, सेम कंपनीज को हम अप्लाई करते रहेंगे, विच विल नॉट वर्क आउट। सो इनिशियल लेवल पे यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको कैसे वाले जॉब्स में अप्लाई करने हैं, साइट पे जाना है, एस्टिमेशन में जाना है, प्लानिंग में जाना है, बिम में जाना है,
ओके, एंड देन आपका रेज्यूमे जो है उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू प्रिपेयर योर रेज्यूमे, देन यू हैव टू कनेक्ट विद ऑल दोस पीपल दोज आर वर्किंग इन द सेम डोमेन। एंड ये सब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ऑलवेज रिमेंबर गेटिंग जॉब इज नॉट अ इजी टास्क। इवन आपके पास 2 3 4 साल का भी एक्सपीरियंस है, गेटिंग जॉब इज नॉट अ इजी टास्क। ठीक है, उसके लिए मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा, रिसर्च करने। बट अनफॉर्चुनेटली सभी लोगों को जल्दी जल्दी चाहिए, कोई भी रिसर्च करने के लिए रेडी नहीं है, दैट इज वन प्रॉब्लम। ठीक है, तो व्हाट यू शुड डू, आई ऑलवेज टेल, या आप सारे लोगों का लिंक्डइन का अगर आपके पास अकाउंट है, सो गो टू द लिंक्डइन। तो अभी जो मैंने चीजें इसको बताया, राइट, सो आई टोल्ड हिम अबाउट दिस पर्टिकुलर। अभी मेरे एक स्टूडेंट को इन्होंने इनका एक रिसेंटली एक वैकेंसी वैकेंसी वाज देयर, एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट अप्लाइड, वो प्रीकास्ट में काम कर रहा था, ही गॉट सिलेक्टेड देयर, एंड दैट इज हाउ इट इज। तो इन्होंने देखो 3 days बिफोर अगेन उन्होंने लिखा कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो प्रॉब्लम मतलब लोगों को पता भी नहीं है ना, से अगेन आई कैन नॉट ब्लेम एवरीवन। द प्रॉब्लम इज लोगों को पता नहीं कि जॉब कहाँ पे मिलता है, एवरीवन इज बिजी ऑन naukri.com एंड ऑल दो थिंग। तो वहां पे वैकेंसीज आते हैं, बट जस्ट इमेजिन आप कोलकाता में हो, जॉब आता है पुणे में, डेफिनेटली आप कोलकाता से पुणे जॉब के लिए नहीं जा सकते, सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए कैसे जाओगे, राइट? क्योंकि जाने के लिए लेट्स से ट्रेन से जाओ, अब ट्रेन का टिकट मिलेगा नहीं, बस से तो जाओगे नहीं, फ्लाइट से जाओगे, अब फ्लाइट जाने के लिए 4,000 8,000, फिर एयरपोर्ट, मतलब 10,000 रुपये खर्चा है। अब 10,000 रुपये आप कहाँ से लाओगे? देन यू विल नॉट गेट दोज जॉब्स, राइट? सो दैट इज वाई फर्स्ट यू मेक योर सेल्फ रेडी, फर्स्ट उस लेवल का नॉलेज गेन करो, देन बी स्पेसिफिक किस फील्ड में जाना है, एंड देन कीप ऑन अप्लाइंग फॉर दोज कंपनीज। एंड स्पेशली ये जो प्रॉब्लम्स ना छोटे मोटे सिटीज में जो लोग रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, बट इफ यू आर स्टेइंग इन बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली एंड ऑल, वो बड़े सिटीज हैं, दे आर मेट्रो सिटीज, तो ऑब्वियसली आपको आराम से जॉब मिलेगा। अगर इंटरव्यू होगा शायद 1 घंटे के सफर रहेगा, बट पीपल फ्रॉम स्मॉल सिटीज सिर्फ इंटरव्यू के लिए वो दिल्ली और इधर भाग नहीं सकते। इन दैट केस फर्स्ट अपग्रेड योर नॉलेज, फिर वहां पे जाके यू टू स्टे, एंड देन 1 महीने यू स्टे इन अ पीजी, देन यू टू hunt for a job. This is how it works out. Apart from that, next option is LinkedIn. So like अभी ये वाला बंदा है, so very few people know this guy, right? तो आप इसको कनेक्ट करके रखो, लिंक्डइन में चले जाओ, इन सर का जो प्रोफाइल है उसमें इसको कनेक्ट करो। आफ्टर कनेक्टिंग यू हैव टू फॉलो दोज पीपल। इस तरह से बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ यू टू अप्लाई फॉर अ जॉब। एंड वन थिंग यू रिमेंबर, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता, आई ऑलवेज टेल इन माई वीडियो, एवरीवन वांट्स जॉब बट नोबडी इज रेडी टू डू ऑल दिस रिसर्च एंड ऑल ना। तो इसमें मेहनत लगता है। आप किसी को ऐसे रैंडमली जॉब पूछोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है। तो आप मेहनत करोगे, लोगों को फॉलो करोगे, टाइम लगेगा बट यू विल गेट से। आप देखो यहाँ पे भी देखो, 3 hours बिफोर देयर इज वन वैकेंसी लुकिंग फॉर अ सिविल इंजीनियर विथ 1 year एक्सपीरियंस, देर रेडी टू पे 21,000। ठीक है, देखो यहाँ पे इस तरह से आपको बहुत सारे वैकेंसीज आपको मिल जाते हैं, बट ये थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। Instead of scrolling Instagram and Facebook for 1 hour 2 hour, and instead of watching all the reels and all, try to be active on the LinkedIn. A lot of vacancies will come, और इसमें भी बहुत सारे जॉब्स के पोर्टल भी आपको मिल जाएगा, जॉब्स के लिए पोर्टल मिलेगा, राइट? सिविल इंजीनियरिंग जॉब, कंस्ट्रक्शन जॉब्स, देन व्हाट यू डू, यू टू फॉलो दोज पेजेस। जैसे यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन जॉब लिखा है, कनेक्ट करो, और यहाँ पे एक फॉलो वाला एक ऑप्शन होगा, फॉलो, देन यू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। देखो यहाँ पे इन्होंने डाला है, कब डाला है? अभी 2 घंटे पहले डाला है। तो दे आर लुकिंग फॉर अ साइट इंजीनियर, 2 पोस्ट, डिप्लोमा सिविल, मिनिमम 3 to 5 year एक्सपीरियंस। अगेन ऑलवेज रिमेंबर, और बहुत सारे लोग यहाँ पे देखो, जब भी आप कोई जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो ना, ऐसा मत लिखा करो आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। जब उस बंदे ने सीधा सीधा बोला है कि यहाँ पे अप्लाई करो, तो आप आई एम इंटरेस्टेड क्यों लिख रहे हो? राइट, वेरी वेरी बेसिक थिंग। तो डोंट राइट आई एम इंटरेस्टेड एंड ऑल। उनका अगर लिंक दिया है तो लिंक पे कनेक्ट करके अप्लाई करो, नहीं तो उनका यहाँ पे एक मेल आईडी दिया जाता है, उसको मेल करो डायरेक्टली, राइट? एंड दैट इज हाउ इट इज। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस तरह से बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, ट्राई टू अप्लाई फॉर दोज जॉब, एंड इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, या, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल, दैट्स इट। बस ये सारी चीज बोलना था, और उसको मैंने बोला है कि उस वाले कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना। इफ नथिंग वर्क्स आउट फॉर हिम, ऑफ कोर्स माय कोर्सेस एज आई यूजुअली टेल, आप इसमें एनरोल करो। इफ ए फ्रेशर, दिस इज फार फार बेटर देन ऑल द ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स। इसमें आपको उस लेवल का नॉलेज मिल जाएगा जहाँ पे पूरा मेरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू, सारे चीज इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। एंड सारे चीज हमने ऐड किया है इस वाले कोर्स में। मिनिमम 3 4 महीने का टाइम देना पड़ेगा आपको, एंड देन यू कैन इजीली क्रैक एनी इंटरव्यू। ओनली द थिंग इज फर्स्ट नॉलेज गेन करो। इंटरव्यू क्रैक करना इज वेरी सिंपल, आफ्टर फिनिशिंग माई कोर्स ना आप आराम से कोई भी इंटरव्यू आराम से आप निकाल लोगे। ओनली द थिंग इज आपको उधर आके रहना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये सारे स्टूडेंट्स
हैं जिन्होंने मेरे कोर्स में लिया था, से ही गॉट अ जॉब एज अ क्यूएस इंजीनियर, एंड ऑल दिस आर द पीपल दोस आर गिवन द रिव्यूज एंड ऑल। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। या ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जिनको सब जॉब मिला है, गॉट नॉलेज एंड ऑल। आई ऑलवेज टेल अबाउट दिस स्टूडेंट, इसको 4 साल का गैप था। ये डायरेक्ट ही लर्न फ्रॉम माय कोर्स, डायरेक्टली वेंट फॉर इंटरव्यू ऑन अ साइट, एंड वहाँ पे जाके दे, ऑफ कोर्स सिविल में स्टार्टिंग सैलरी कम ही होता है, दैट एवरीबडी नोज दैट, उसके ऊपर ज्यादा कुछ बात करने की है ही नहीं। ठीक है, बट एटलीस्ट 20,000 22,000 से आप स्टार्ट करोगे, दैट इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, so you see all the reviews given by the students and all, and few of the students are he also got जॉब इन कंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, इस तरह से आपको जॉब मिलेगा। एंड स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज टेल, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू ही इज एबल टू डू द फुटिंग मार्किंग ऑन द साइड। लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग में जाते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफलाइन ट्रेनिंग, बट व्हेन यू आर गेटिंग द सेम कंटेंट फॉर विद अ बेटर क्वालिटी एंड with a affordable price, why you want to spend so much of 30 40 50,000 and get surface level का knowledge? In my course you get in depth knowledge which no offline training can match। वो भी मैं आपको बता दूंगा। यू कैन सी he got a job in Saudi Arabia. He got selected in Saudi Arabia. ठीक है, with his first interview. So all these are the reviews given by the students are working in UAE. फिर एक स्टूडेंट है वो यहाँ पे स्टूडेंट एक ओमान में काम कर रहा है। ओके, सो ही इज वर्किंग इन दुबई एंड ऑल। ओके, ओनली थिंग इज आपको अप्लाई करना पड़ेगा, डोंट बी कि सर ये लगवा देंगे, मैं कहीं जॉब नहीं लगवाने वाला हूँ। ओके, बस मैं आप मेरे कोर्स के बाद आप कहीं ना जॉब ले सकते हो, इतना मैं आपको रेडी करके दूंगा। सर मैंने बहुत से कोर्सेज लिया है, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड, एंड लाइक आई शोन यू, जो भी मैं पढ़ाता हूँ एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइट, साइट के इमेजेस, साइट के वीडियोस के साथ। आई टीच यू इवन अभी जैसे मैंने कहा मेरा जो नया कोर्स चल रहा है, आई मीन अपडेट कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको ये सब दुबई के कंस्ट्रक्शन से, ओके, राफ्ट कंस्ट्रक्शन से, ऑल दोस थिंग्स आई एडेड इन माय कोर्स। यहाँ पे पूरा मैंने ऐड करके दिया है स्टूडेंट्स को, सो दैट यू जस्ट हैव टू गिव 3 to 4 months ऑफ टाइम। ओके, दैट्स इट। सो अगर आपको इसी तरह से मेंटरिंग सेशन चाहिए, डोंट कॉल मी, आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, एंड वेन एवर आई एम फ्री आई विल स्पीक टू यू। ओके, ऐसा नहीं कि कोर्स ही लेना है, you can even watch it from YouTube or maybe from other institutes and all। 8095 128 107। ओनली द थिंग इज आपको सीखना पड़ेगा, दैट्स इट। सो प्रॉब्लम इज वी हम क्या सोचते हैं ना कि यार ये 7,000 8,000 का कोर्स क्यों लेना है, इससे अच्छा मैं सीख लूंगा। इट्स नेवर गोइंग टू हैपन, बिकॉज ये सब सीखने के लिए मेरे को 7 8 साल लग गए। So definitely you will not learn all these things in a present job, and my experience is completely different from your experience। So that is why when you enroll in the course you'll get lot of knowledge, but अच्छे courses में enroll कर टुडे इन द मार्केट, you all know अच्छे courses भी है, खराब courses भी है, but check the content, if you feel my courses are better, definitely enroll in that। ठीक है, या सो दिस वाज ऑल द मेंटरिंग सेशन फॉर हिम। एंड अगर कोई फ्रेशर देख रहा है तो डेफिनेटली फॉलो ऑल दिस थिंग्स, थोड़ा पेशेंस रखना अपने लाइफ में, तुरंत तुरंत कुछ नहीं होता है। हैव अ पेशेंस एंड 3 to 4 months का थोड़ा मेहनत करो, एंड देन डेफिनेटली जॉब देखो, मार्केट में भर भर के जॉब पड़े, आई विल टेल यू, कंस्ट्रक्शन फील्ड में भर भर के जॉब पड़े, देयर इज नो स्केर्सिटी ऑफ जॉब इन द कंस्ट्रक्शन। ऑफ कोर्स इनिशियल सैलरी इज लिटिल लेस, बट दैट इज वो थोड़ा प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन लाइन में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट लॉट ऑफ जॉब्स। ओनली द थिंग इज नॉलेज रखना है एक, दूसरी चीज ट्राई टू कनेक्ट विद द पीपल एंड ऑल, कहीं ना कहीं आपको जॉब आराम से मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। एंड अनदर थिंग लाइक आई मेंशन, थोड़ा अच्छे सिटीज में आके जॉब ढूंढना पड़ेगा। ओके, एक ही जगह पे रहोगे, उधर से अप्लाई करोगे, नौकरी पे अप्लाई करोगे, वो सब काम नहीं करने वाला है। ठीक है, दैट्स इट। सो आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर। आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।